हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। हम वचन में बढ़ने से पहले परमेश्वर में हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे आज के मैसेज में और हम सबों को ब्लेस करे, आशीषित करें। खुदावन, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, खुदावन, हम आपकी बढ़ोतरी और आपकी आशीषों को मांगते हैं। पिता, आज का जो कलाम है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए मेरे पिता एक उचित मार्गदर्शन बन पाए पिता। और जैसे कि तू हमें सीख देता है, जो आत्मा में तुम्हें सिखा रहा है, हम उसे सही रीति सीख कर तेरी आत्मा के अनुसार जैसे तेरा चाल चलन है वैसा चलने पाएँ। क्योंकि पतरस की किताब बताती है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे पद चिन्ह छोड़ कर चले गए हैं जिन पर अब हमें चलना है। पतरस में ये भी लिखा है कि प्रभु ने अपने सारा समय, जब तक प्रभु पृथ्वी पर रहा, उसने प्रार्थनाएं करते हुए अपना जीवन को निर्वाह किया पिता। जैसे तू हमारे लिए अपने पद चिन्हों में और प्रार्थनाओं का जीवन हमारे लिए छोड़ कर गया पिता, उस आत्मा प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे पिता शैतान को हम हरा कर प्रभु अपनी मरीसा को और अपनी जहाँ पर हम विजयता को परमेश्वर, अपने विक्ट्री को मेरे पिता, हम अपने इनाम को, अपने पुरस्कार को परमेश्वर प्राप्त करने पाए मेरे पिता। और हम अपने रास्ते से जो मार्ग में भटक गए हैं या हम भटक जाते पिता, एक दूसरे का साथ देने वाले और एक दूसरे को उठाकर खड़ा करने वाले और कमज़ोरों को अपनी संगति में लेने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। हमें मदद कर, हमें अगुवाई कर मेरे पिता, और बाकी पिता तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। देखिए, हमारा वचन आज का है, जो मैसेज मैंने परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया वो ये है कि हम देखते हैं मत्ती की किताब 8 में, हम अगर 5 से 13 तक पढ़ें तो हम यहाँ देखते हैं एक सूबेदार का विश्वास। और उस विश्वास में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि इसका विश्वास सबसे बड़ा है, और प्रभु को ये बोलना के लिए मजबूर कर देता है ये बात कि कितना बड़ा विश्वास इस सूबेदार ने दिखाया। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि सूबेदार ने उस सास से पढ़ रही है, उसने उसे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। हालेलुया। 5 से पढ़ते हैं हम। लिखा है, जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसने पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लेविये के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, जिसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरे लिए सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। ये सुनकर यीशु को अचंभे हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइलों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए, यहाँ पर वचन कहता है कि एक सूबेदार उसके पास आता है प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे घर में आकर उसको चंगा करूँगा, परंतु यहाँ पे सूबेदार कहता है कि तू सिर्फ यहीं से उसे कह दे कि वो चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ, पराधीन मनुष्य हूँ, लिखा है पराधीन मनुष्य हूँ, और मेरे जो सिपाही हैं वो मेरे अधीन हैं, और जो कुछ मैं अपने सिपाही से कहता हूँ तू आ तो वो आता है, और बोलता हूँ जा तो वो जाता है, और उसे कहता हूँ ये कर तो वो करता है। उसी प्रकार तू भी कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। तो देखिए, परमेश्वर यीशु हमारे अंदर ऐसा विश्वास देखना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम आज में बहुत से परमेश्वर के लोग कहते हैं कि हम दास हैं, हम एक प्रचारक हैं, और हम मसीह में प्रभु के कुछ कामों के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु की ओर से हमारी बुलाहट हुई है। तो देखिए, अगर हम दास हैं तो क्या हमारा जीवन ऐसा है जैसे हम इस सूबेदार को देखते हैं, इसे प्रभु ये कह रहा है प्रभु तू सिर्फ कह दे वो हो जाएगा। क्या हम ऐसा विश्वास दिखाते हैं कि जब आज के समय जो परमेश्वर के जो दास हैं, क्या वो जब प्रभु कहता है कर तो वो करते हैं? हम दास के विषय में भी यहाँ जानते हैं कि दास अपनी नहीं परंतु अपने परमेश्वर की सुनता है, अपने स्वामी की सुनता है। तो जितने भी प्रभु में कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, क्या उनका सुनना मसीह की ओर से है या मसीह की ओर से वो सुनते हैं, देखते हैं? मैं आपके सामने 2 स्टोरी से अपनी बातों को रखना चाहूँगी।
हम देखते हैं इस एक एस्तर की किताब, हम वहाँ पे देखते हैं, अगर आपने एस्तर की किताब पढ़ी हो तो आप वहाँ देखते हैं कि एस्तर को एक ऐसी पोजीशन मिली जिसकी वो हकदार नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। एक स्टोरी मैं लेती हूँ शमूएल से, किताब राजा शाऊल की। हम देखते हैं शाऊल करके एक राजा परमेश्वर ने खड़ा किया और उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तू राजा बनाने की, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। हम देखते हैं एस्तर को भी परमेश्वर ने राजा बनाया और शमूएल को भी परमेश्वर ने राजा बनाया। अब इन दोनों का लेने का जो तात्पर्य है, इन दोनों की स्टोरी उठाने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि हम कंप्रोमाइज़ कर पाएँ इन दोनों की लाइफ से, कि दोनों के पास पोजीशन थी, पर अब दोनों के डिसीजंस पर अगर आप गौर करें, दोनों का डिसीजन बहुत डिफरेंट था। एक का जो डिसीज़न था उसके ऊपर हम देखते हैं कि उसे रानी बनाया गया, तो हम देखते हैं उसके साथ उसका एक भाई था जिसका नाम मोर्देकै था। वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, एक आत्मिक परमेश्वर ने सहायता उसको भी दे रखी थी। हम अगर शाऊल की लाइफ से देखें, वो भी राजा था और उसको भी एक आत्मिक व्यक्ति उसके साथ था जो उसको गाइड करने के लिए परमेश्वर ने उसे दे रखा था, और एक पोजीशन भी दे रखी थी जिसमें उसे वो समझाता या सिखाता। पर दोनों कहानी में अगर आप अगर गौर देंगे या देंगे कि आप देखें वहाँ पर जब मोर्देकै जब मैं इस तरह की शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ और शाऊल की भी आपको शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। शाऊल करके एक राजा, इज़राइलियों ने राजा मांगा, परमेश्वर ने शाऊल को राजा ठहराया, और हम देखते हैं कि एक समय वो काफ़ी फलवंत हुआ, पर एक समय उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसकी वजह से परमेश्वर के चीज़ों को वो समझ नहीं पाया, डिसीजन समझ नहीं पाया। उसने परमेश्वर की ओर से हेल्प लेने के बजाय उसने अपनी शारीरिक सामर्थ्य का इस्तेमाल किया, और उसके हम ये भी देखते हैं कि उससे भी परमेश्वर ने एक आत्मिक इंसान दिया था जिसका नाम था शाऊल। हम शाऊल अगर हम सॉरी शाऊल को शमूएल दिया गया था, और शमूएल के विषय में अगर हम देखते हैं, शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे रखा था और उसने बहुत सारे काम किए। वो बड़ा दुखी हुआ था जब इज़राइल ने राजा मांगा, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर ही उसका राजा बन के रहे, परंतु संसार ही चाहता था कि संसार पे कोई व्यक्ति मनुष्य रूप में उस पर कंट्रोल रखे और उसको सही तरीके से उसको वो मतलब वो ज़्यादा आसान उनको लग रहा था। आज भी हमें आसान लगता है संसारिक हेल्प आत्मिक हेल्प से ज़्यादा। इसी प्रकार परमेश्वर, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं, अद्भुत परमेश्वर है, और वो हर चीज़ को हमारा अलाउ करता है, वो हम पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। प्रभु ने कहा ठीक है, मैंने जो ये मांगते हैं मैं इनको दूंगा। जब प्रभु का पहले भी यही था, और पहले का नेचर भी प्रभु का यही था, और आज भी परमेश्वर ऐसा ही है, और प्रभु ने राजा प्रोवाइड कराता है, उनकी मनमानी पूरी होने देता है। और हम देखते हैं शाऊल पहला राजा ठहराया जाता है, और एक समय वो सही चलता है और एक समय परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, प्रभु को जानता भी है, पर एक समय वो परमेश्वर के राज्यों से गिर जाता है। जब पोजीशन की बात आती है, जब डिसीजंस की बात आती है, और वो एक डिसीजन की वजह से गिर जाता है। इसी प्रकार हम एस्तर की स्टोरी में देखते हैं, एस्तर को भी एक पदवी दी गई थी, एक काम दिया गया था, उसको का भी चुनाव हुआ था रानी बनाए जाने के लिए, और वो पोजीशन में जिस पोजीशन में थी उसके ऊपर भी ऐसे ही एक डिसीजन आता है, और हम देखते हैं एस्तर उस पर खड़ी उतरती है। दोनों में आप डिफरेंसेस अगर देखेंगे, शाऊल जो था उसने शमूएल की बातों को थोड़ा कम समझा, कुछ छोटा समझा, वो डरा, पर उसने उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि क्यों परमेश्वर ने मुझे राजा से, प्रभु मुझे हटा रहा है और दाऊद को क्यों राजा करके चुन रहा है। अगर उसका ये डिसीज़न होता कि मेरे से एक पाप हुआ, मुझसे एक गलती हुई, ओके, अब मैं ये जो पोजीशन है उसको छोड़ना मेरे लिए सही है, और जैसे परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार मैं चलूँ। तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, और बाइबल में अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर जब दयालु है तो प्रभु ऐसा करते भी, प्रभु उसके घराने को आशीष देते हैं, वो पूरी तरीके से नाश नहीं होता। हम पढ़ते हैं उसने और ज़्यादा वो पाप में गिरता चला गया। हम देखते हैं उसने जादू टोने तांत्रिक विद्याएँ भी करवाई, और हम देखते हैं कि उसकी 3 पीढ़ी भी पोंगल पैदा हुई, मतलब जिनके पैर और हाथ नहीं होते, ऐसे बच्चे पैदा हुए।
सोचिए ऐसा क्रोध परमेश्वर का शाऊल राजा पर पड़ा, क्योंकि दैट इज़ डिसीजन, नॉट अ गुड डिसीजन। उसके जो डिसीजन था, जिस ओहदे पे वो बैठा था, उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था और उसने लोगों पर भरोसा रखा। हम यहाँ पे देखते हैं एस्तर जो रानी बनाई गई, और हम देखते हैं मोर्देकै भी प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और हम इसकी स्टोरी से देखते हैं कि ये एस्तर एक छोटे के परिवार से बनकर एक रानी बनाई जाती है। और एक बार इसके पास एक ऐसा पत्र आता है इसके भाई मोर्देकै के वहाँ से कि अब इज़राइल नाश कर दिए जाएंगे और उन्हें कत्ले आम मच जाएगा, और वो भी इज़राइल थी। और हम देखते हैं मोर्देकै के कुछ शब्द बहुत कटु थे कि ये मत समझना कि तू बच जाएगी, ऐसे थे। और हम देखते हैं उसने अपना क्रोध, अपना घमंड, अपनी चीज़ें या अपनी मौत को नज़रअंदाज किया और उसने कहा नहीं, मैं डिसीज़न लूँगी। और वो उसका हम डिसीज़न देखते हैं कि उसने कहा, उसने पहले आत्मिक डिसीज़न लिया कि आप तुम सब मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं उपवास में भी बैठूँगी और हम प्रार्थना करेंगे, जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। अगर मरी तो भी प्रभु के लिए और जी तो भी प्रभु के लिए। और हम देखते हैं इज़राइल कौम बचाई जाती है और एस्तर भी सुरक्षित निकलती है, और एस्तर के द्वारा उसका पूरा इज़राइल भी आशीष पाता है। और देखिए डिसीजंस, दोनों के पास आत्मिक व्यक्ति थे, दोनों के पास एक औहदा था, बट एज ए हम दोनों की लाइफ से देखें, उनके डिसीज़न के मानने के तरीके अलग थे। एक अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता था, उस औहदे पे बैठकर भी उसे उन लोगों का जो उसके आसपास थे उनका डर था, परंतु परमेश्वर का नहीं था। वो परमेश्वर के सामने झुका नहीं। हम एस्तर को देखते हैं, वो प्रभु के सामने इबादतों में गई, उपवास में गई और अपने कौम के लिए वो खड़ी हुई, और हम देखते हैं पूरी इज़राइल ने आशीष पाई। तो जब परमेश्वर हमें कोई पोजीशन देता है, चाहे वो दास की है, चाहे वो हम किसी भी ओहदे पे हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सुननी होती है। मैं आज सभी परमेश्वर के लोगों से और प्रभु के सभी दासों को ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर जब आपको पोजीशन दी है तो उस पोजीशन का सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हमें इबादत में रहना चाहिए, हमें प्रार्थनाओं में रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, ना कि हम इन बातों का जो सलाह मुसेरा। सोचिए अगर एक परमेश्वर का दास ये कहे कि मैं अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बहनों से आत्मिक बातों को जानूँ, तो आप ये नहीं कर सकते। आत्मिक बातें आत्मा के लोग जो भरे होते हैं, जो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में होते हैं, वो जानते हैं। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर से मांगिए ऐसी डिवाइनिंग हेल्प, ऐसी बातें जो परमेश्वर आप पे प्रकट करे। हर बात आप नहीं जान सकते, हर चीज़ें आपके सामने नहीं खुल सकती, हर एक वरदान हर एक आत्मा को नहीं दिया गया। प्रभु से हमेशा, अगर एक परमेश्वर का दास है तो उसे ज़रूरी है, या दासी है, या मैन ऑफ गॉड है, मैन ऑफ वुमेन है, उसे ज़रूरत है कि वो अपनी सिचुएशंस को परमेश्वर के सामने रखें और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मांगे, चाहे वो वाइफ के रूप में है, चाहे वो फादर के रूप में है, चाहे वो पास्टर्स के रूप में है, या आपके फ्रेंड्स के रूप में हैं, या आपकी वाइफ है, या आप वुमेन है तो उनके जो हस्बैंड है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज़रूरत है आत्मिक लोगों की। अपनी मर्ज़ी से बाहरी रूपों को देखकर उन्हें आत्मिक डेफिनेशन के साथ मत गढ़िए, या कपड़ों के साथ उन्हें आत्मिक तरीके से मत गढ़िए। क्योंकि चिन्ह चमत्कार यौना भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है यौना की कि अब कोई चिन्ह चमत्कार, यौना भविष्यवक्ता के बाद कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिए जाएंगे। तो प्रार्थनाओं में परमेश्वर से पूछिए, प्रार्थनाओं में बढ़िए, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने डिसीज़न को लिए। हमें एस्तर की किताब से सीखते हैं कि आत्मा में डिसीज़न लिया गया में परमेश्वर किस रूप से हमें हमारी मुसीबतों से बाहर निकालता है। अब देखिए, ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि एस्तर की किताब से हम देख सकते हैं कि मोर्देकै की भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसने ज़रूर अपने बड़े भाई को प्रार्थना करते हुए वो देखती होगी, और उसके हिसाब से वो उनके बिहेवियर को भी जानती होगी। और हम देखते हैं वो उसके कटु पत्र को
जो पत्र में लिखा होता है वो बहुत कड़वा लिखा होता है, उसके बाद भी उसने उसका नज़रअंदाज किया, उसने परमेश्वर की ओर नज़र ठहराई। क्योंकि जब जो लोग उस पोजीशन में होते हैं वो चाहकर भी उन लोगों का उत्तर नहीं दे पाते जो लोग उनके आगे पीछे होते हैं, क्योंकि कई बार उनको क्लियर करना भी मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमारे परमेश्वर के पास है, हमारे अब्बा और पिता के पास है। इसलिए हमें हमेशा उसी से ही सलाह मशवरा और आत्मा में परमेश्वर से पूछना चाहिए, डिवाइन हेल्प मांगनी चाहिए, आत्मिक लोग अपनी लाइफ में मांगने चाहिए। और हर एक आत्मा को ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में ऐसी व्यक्तियों को ज़रूर रखें जो आपको सही मार्गदर्शन दे, जो सही आत्मा में आपको उठाने वाले बने, ना कि गिराने वाले बने। हम शाऊल को देखते हैं और शमूएल को भी देखते हैं। शमूएल ने भले शाऊल को बताया, पर अगर यहाँ आप देखेंगे तो शाऊल बता के चल पड़ा, अपनी बात को उसने बोला और चल पड़ा। और हम देखते हैं बाद में उन्हें उसके लिए पश्चाताप भी किया। पर ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अगर शाऊल का डिसीजन सही होता, ये शाऊल भी आत्मिक होता, ये शाऊल अपनी बातों को सुनता या परमेश्वर के लिए कहता कि मैं इस पोजीशन से हट जाऊं और इस जगह से हट जाऊं, मैं अपनी पोजीशन से हट जाऊं और पहले ही परमेश्वर की मर्ज़ी है जो पूरी हो, तो मुझे लगता है उसके क्या बोलते हैं, जो पीढ़ी पर जो उसका पाप आया वो नहीं आता। क्योंकि वो एक पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता था, वो गिरना नहीं चाहता था, वो टूटना नहीं चाहता था, वो अपनी गलती को मानना नहीं चाहता था। और वो ये नहीं बोलता था हाँ कि मुझसे भी गलती हुई है। जब हम एक पोजीशन में होते हैं और ऐसे टाइम आता है जब परमेश्वर हमारी उस पोजीशन को उस जगह पर बिठाता है जहाँ पर उसमें वो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसे हमें पूरी करनी होती है, ताकि हम और हमारा घराना, हमारा परिवार और हमारे द्वारा इज़राइल भी आशीष पाएँ। कई बार हमारे घमंड, हमारी ईगो और हमारी अज्ञानता, जो हमारी अज्ञानता के कारण और हमारे गलत डिसीजन के बदले बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं। कई बार परमेश्वर के दासों की वजह से, या कई बार कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके घमंड की वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ परिवार सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जब उनका स्ट्रगल उन पर पड़ता है, उनका स्ट्रगल उनके जीवन में पड़ता है जो उनसे छोटे हैं, जो उनके अधीन हैं। हमेशा याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपके कुछ लोगों को अधीन दिया है, इसलिए नहीं कि ताकि आप उनके लिए स्ट्रगल का कारण बने, परंतु इसलिए ताकि आप उनका स्ट्रगल कम करें। परमेश्वर ने आपको एक औधा इसलिए दिया है ताकि आप उनकी मदद करें, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें, आप उनके बढ़ने का कारण बने, ना कि उनके गिरने का कारण बने, किसी के स्ट्रगल का कारण ना बने, किसी की तकलीफ को बढ़ाने का कारण ना बने। सब इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए समझ और बुद्धि दे। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के दासों के लिए, अपने लिए और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि हमारी वजह से, हमारी घमंड की वजह से या हमारी ईगो की वजह से किसी और व्यक्तियों को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं हम कई लोगों के विजय में, और जितनी बड़ी कॉलिंग है या जितना बड़ा औधा है या जितनी बड़ी उसकी पोजीशन है, उसके हिसाब से उसके जीवन में कार्य होते हैं, क्योंकि उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रभु आप सबको आज के मैसेज के द्वारा आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।